जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के बारे में। आखिर ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है, बैंक के लोन रिकवरी प्रोसेस में या फिर एनबीएफसी से लोन रिकवरी का आपका मामला है तो इसमें एक बार आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ज़रूर होती है। और ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से आप कैसे बच सकते हैं, क्या कारण है कि बैंक चाहता है कि वो आर्बिट्रेशन करे, और भी कई सवाल और जवाब आज को आपके इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेशन के बारे में कि ये आर्बिट्रेशन नाम जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है। मध्यस्थता। मध्यस्थता का मतलब ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक है बैंक और ये है जिसने पैसा लिया है। बैंक ने इसको पैसा दिया, अब किसी कारण की वजह से ये पैसा देने में असमर्थ है। जब ये पैसा देने में असमर्थ होगा तो बैंक क्या करेगा कि अपने द्वारा आपको एक नोटिस भेजेगा कि आपके साथ हम आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे। और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में तीसरा आदमी जो है वो निष्कर्ष निकालेगा। अब वो तीसरा आदमी होगा ये आर्बिट्रेटर जिसे हम कहते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में एक बैंक है और एक वो है जिसने पैसा लिया है, और ये है तीसरा आदमी आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर को कौन नियुक्त करता है, यानी कौन बताता है कि आर्बिट्रेटर कौन होगा, तो ज़्यादातर बैंक ही आपको बताते हैं नोटिस के द्वारा कि हमने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया। अब आप खुद सोचिए, जब बैंक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा तो आर्बिट्रेटर हमेशा बैंक के हित में ही फैसला लेगा। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। और अब समझते हैं कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दो तरीक़ों से होती है। पहला जो तरीका है वो है ऑफलाइन ऑफिस में आके, और दूसरा तरीका है ऑनलाइन जूम पर मीटिंग बुक करके। अब आपको इन दोनों में से अगर किसी भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में भाग या हिस्सा नहीं लेना है तो ऐसे में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय आप अपना सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आपको क्या करना है, बैंक को या आपने एनबीएफसी से लोन लिया है तो उसको एक नोटिस भेज देना है कि आप इस आर्बिट्रेशन में हिस्सा नहीं ले सकते। और इसमें पहला कारण ये देना है कि आपका जो उन्होंने आर्बिट्रेटर चुना है उस पर आपको विश्वास नहीं है, वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, वो एक तरफा फैसला करेगा। इस वजह से आप आर्बिट्रेशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते। दूसरा रीज़न हो सकता है मेडिकल या किसी और कारण से आप किसी काम में फंस चुके हैं, किसी एक जगह पर फंस चुके हैं और उस जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ऐसे में क्या होगा कि वो आपके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में भी नहीं आना चाहते हैं तो ऐसे में फिर डायरेक्ट आपको उनको बताना होगा कि आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, कैसे होता है। और ये आप डायरेक्ट बैंक को या एनबीएफसी को जब सेंड करेंगे तो फिर बैंक और एनबीएफसी अपनी तरफ से आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की डेट बढ़ाएंगे, वो पूरी तरीके से, लेकिन आपको स्टक रहेंगे कि हमको आर्बिट्रेशन ही कराना है। अब इन केस में मान लेते हैं आपने 2-3 उपाय अपनाए और बैंक आर्बिट्रेशन की डेट को बढ़ा दिया, 2 महीने से 4 महीने, 4 महीने से 6 महीने, लेकिन वो बैंक वाले हैं जल्दी नहीं मानते हैं। अब अगर एक बार आर्बिट्रेशन में आप नहीं शामिल हुए, ज़्यादातर लोग शामिल नहीं होते हैं, तो अगर आप शामिल नहीं होंगे तो क्या होगा। देखिए, आप शामिल हो या ना हो, फैसला जो है वो एक ही आएगा, और वो फैसला हमेशा बैंक के हित में ही होगा। और वो बैंक के हित में फैसला ये होगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है जिसमें कि आपको पैसा दिया गया था, उस बैंक अकाउंट को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया जाएगा, उसमें किसी तरीके के ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। और इन केस अगर उस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती है तो उस सैलरी को भी काट लिया जाएगा लोन का पेमेंट कराने के लिए। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा उसमें क्या निकलता है कि 10 दिनों के अंदर आपको पैसा पेमेंट करना होगा, और अगर आप 10 दिनों के अंदर पैसा नहीं देते हैं तो ऐसी कंडीशन में फिर बैंक आप पे कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पर आपको फैसले निकाले जाते हैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के बाद।
अब ऐसे फैसलों से क्या आपके ऊपर किसी तरीके का फ़र्क पड़ेगा? तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट आपने प्रोवाइड किया है उस बैंक अकाउंट को फ्रीज़ करवा दिया जाएगा। इसके अलावा और किसी तरीके से अगर आपका बड़ा लोन है और आप समझ रहे हैं कि आपकी संपत्ति भी अटैच हो जाएगी और आपकी संपत्ति अटैच करके उसको सेल कर देंगे, तो ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है और ना ही पर्सनल लोन के केस में आसानी से हो पाता है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं और आपके पास नोटिस आ चुका है और आप हमें संपर्क कर सकते हैं ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप उसका जवाब भेजना चाहते हैं तो। और जवाब एक तरीके से भेज देना सही रहता है कि बैंक को पता हो जाए कि आपकी कंडीशन क्या है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।